Hello friends, welcome back to Codebase YouTube channel, and this is the second video of video series coding preparation for placement. I received a good response of you guys on my first video, so I am very happy to creating my second video. So let's start now. So in this video we will see some more coding question. In our first video or last video we have completed 5 coding question, and in this video we will start from question number 6. So we have a question number 6, special string reverse, and in this question we have a input format that is B, ascendant, R and D, and the output format is D, ascendant, R, B. What is the explanation of this question? We should reverse the alphabet of this string by keeping the special character in the same position. Means we have given a string and we have to reverse that string but keeping the special character in the same position or same indexing. So इसमें हमको एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, इस इनपुट स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना है आउटपुट स्ट्रिंग में, बट जो आउटपुट स्ट्रिंग होगी उसमें जो स्ट्रिंग होगी, जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर होंगे वो तो हमको रिवर्स करना ही है, बट जो स्पेशल कैरेक्टर है वो उसी पोजीशन में ही होंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज द कोड फॉर दिस क्वेश्चन. So this is the code for the question number 6. So first of all we will input a string. So this is the comments has s is a input string. We will input one string in a variable s. So I am using here input function and we given a simple message, enter any string. So we will input this string from the user during runtime, and we declare one empty dictionary d equals to dict. So we store an empty dictionary in d. So we will input a string in a variable s and we store an empty dictionary in d, and we are using another variable rev, and initially this variable is empty. Now what we will do next? So यहाँ पर हमने string तो input करा ली है. Now we will check the length of the string, because we have to check that alphabet is a special character or not, because special character को ही हमको उसी पोजीशन पे रखना है और बाकी की स्ट्रिंग को हमको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है. तो हमारे पास जो स्ट्रिंग मिल गई है हमको एस में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और जब हम उसकी लेंथ चेक कर लेंगे और फिर उसके एक ही कैरेक्टर को हम एक्सेस करेंगे. तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है दैट वी विल इनपुट फ्रॉम द यूज़र, उस स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स करेंगे किससे, फॉर लूप से. तो हमने क्या किया, फॉर लूप अप्लाई कर दिया किस में, स्ट्रिंग में. सो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो जो भी स्ट्रिंग मिलेगी उससे सबसे पहले तो हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे. तो जो लेंथ फंक्शन है उस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग. और जो आई है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो इंडेक्सिंग से. और जो भी लेंथ होगी इसकी, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन इन विच वी हैव अ स्ट्रिंग इज अ 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग, 1 2 3 4. सो इफ वी विल इनपुट द सेम स्ट्रिंग दैट इज गिवन इन अ प्रोग्राम, तो यदि हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये लेंथ फंक्शन को क्या करेगा, यहाँ पर हमको निकाल के दे देगा उस स्ट्रिंग की लेंथ 4. और इनिशियली जब हम फॉर लूप अप्लाई करते हैं पाइथन में, तो आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से. और रेंज फंक्शन में जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं उससे एक कम तक की रेंज होती है. मतलब यदि ये आई स्टार्ट हो रहा है 0 से तो कहाँ तक जाएगा, 3 तक, क्योंकि ये जो लेंथ फंक्शन है एस की लेंथ निकाल के देगा हमको 4. तो आई विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दिस आई विल बी फिनिश इन इंडेक्सिंग 3. मतलब आई स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, 3 तक.
क्योंकि जो हमने लेंथ कैलकुलेट की है वो कितनी कैलकुलेट की, मतलब जो लेंथ फंक्शन है वो कितना कैलकुलेट करेगा 4, और आई स्टार्ट होगा 0 से और एक काम तक जाएगा मतलब 3 तक, मतलब ये जो लूप है हमारे पास, हमारा लूप कितनी बार चलेगा 4 टाइम। अब हमको क्या करना है कि ये जो आई है वो क्या करेगा, जो हम स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, सपोज हमने स्ट्रिंग यही इनपुट करा ली, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको कमेंट करके रखते हैं कि यही हमारी स्ट्रिंग, यही हमारी इनपुट स्ट्रिंग होगी। तो हम इसको देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसका इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 एंड 3। सो ये जो फॉर लूप है वो भी स्टार्ट कहाँ से होगा, आई विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 0 to 3। और अगर हम इसकी इंडेक्सिंग देखें तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 एंड 3। तो जब हम इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इसके हर एक लेटर को चेक करेंगे इज एल नम से। इज एल नम एक फंक्शन है पाइथन में जो चेक करेगा कि जो भी लेटर हमको मिल रहा है क्या वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स है। इस एल नम का मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो चेक करेगा जो भी हमको लेटर मिल रहा है एस आई में, मतलब हम एस स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं और उनको हम एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, उसकी इंडेक्सिंग से। तो जो भी लेटर है यदि वो अल्फ़ाबेट है या नंबर है, और यहाँ पर हमने ये चेक किया है इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि जो भी हम लेटर एक्सेस कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट नंबर ना हो। यदि वो अल्फ़ाबेट नहीं होगा, नंबर नहीं होगा, तो क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम हर एक लेटर को चेक कर रहे हैं, यदि वो अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं होगा क्योंकि हमें फॉल्स लगाए, तो हम उसको कहाँ पे अपडेट कर देंगे, जो हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई हुई है उसमें एक अपडेट फंक्शन होता है। अपडेट डिक्शनरी में अपडेट फंक्शन का यूज़ करके हमें उस डी नाम की डिक्शनरी में उस लेटर को अपडेट कर देंगे जो कि क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो की क्या होगी, इस डिक्शनरी की क्या होगी, उस स्पेशल कैरेक्टर का इंडेक्स, और वैल्यू क्या होगी, वो स्पेशल कैरेक्टर। मतलब हम इस कंडीशन का यूज़ करके केवल क्या कर रहे हैं, उस जो स्ट्रिंग हमको मिलेगी इनपुट में उसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर, और उन स्पेशल कैरेक्टर को डिक्शनरी में क्या कर दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो डिक्शनरी क्या होगी, की वैल्यू स्पेयर लेती है, तो इसकी की क्या होगी, इंडेक्सिंग, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, वो स्पेशल कैरेक्टर। तो इस इफ कंडीशन से हमको क्या मिल जाएंगे, सारे स्पेशल कैरेक्टर, उनकी इंडेक्सिंग उसकी की होगी और वह कैरेक्टर उसकी वैल्यू होगा। और जो लेटर स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे, तो हमने यहाँ पर एल्स भी लगाया हुआ है, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, रिवर्स नाम के वेरिएबल में। तो ये जस्ट अ फॉर लूप इसलिए लगाया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं और इस स्ट्रिंग से जो भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे, जो भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे वो इफ़ कंडीशन का यूज़, मतलब इस इफ़ कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि वो स्पेशल कैरेक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फॉल्स लगाया हुआ है। तो उनको हम किस में अपडेट कर दे रहे हैं, डिक्शनरी में। उनकी की क्या होगी, उसकी इंडेक्सिंग, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वह स्पेशल कैरेक्टर। और जो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे तो उसको हम किस में स्टोर कर देंगे, रिवर्स में। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि जो स्पेशल कैरेक्टर नहीं है उनको हमने रिवर्स में स्टोर कराया हुआ है, रिवर्स नाम के वेरिएबल में, उनको हम क्या करेंगे, रिवर्स में प्रिंट करना है। क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर है, उनको हमको कर देना, रिवर्स कर देना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसमें से हमने स्पेशल कैरेक्टर अलग कर लिया, वो किस में अपडेट कर लिया, डिक्शनरी में। अब हमारे पास क्या बचे, रिवर्स में केवल वही कैरेक्टर बचे जो कि क्या है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। अब उनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवर्स कर लेंगे। तो हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग के कैरेक्टर को, तो हमारे पास एक शॉर्टकट है ::-1। तो जो भी हमारे पास ओनली कैरेक्टर, जो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक या कैरेक्टर अकेले होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और किस में, एक लिस्ट में इसको हम स्टोर कर देंगे और वापस किस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, हम रिवर्स में। मतलब इस लिस्ट में केवल वो कैरेक्टर हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं है और वो क्या हो चुके हैं, रिवर्स हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है कि जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी इस लिस्ट में क्या करना है, उस पोजीशन में ही रखना है जिस पोजीशन में पहले थे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो
स्पेशल कैरेक्टर नहीं है वो तो रिवर्स हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको हमको करना है उसी पोजीशन में रखना है जिस पोजीशन में हमारे क्वेश्चन में दिए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हम लगाएंगे क्या, आइटम मेथड। तो डिक्शनरी में आइटम मेथड क्या करता है, की एंड वैल्यू दोनों को एक्सेस करता है। आइटम मेथड होती है, की मेथड होती है एंड वैल्यू मेथड होती है। तो डिक्शनरी में आइटम मेथड लगा के हम डिक्शनरी से की भी एक्सेस कर सकते हैं एंड वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो की किस में स्टोर हो जाएगी, आई नाम के वेरिएबल में, एंड वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, जे नाम के वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, जे नाम के वेरिएबल में। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिवर्स नाम की लिस्ट बनी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, डिक्शनरी से स्पेशल कैरेक्टर की कीज एंड वैल्यू को एक्सेस करके हम किस में इंसर्ट कर देंगे, रिवर्स नाम की लिस्ट में। तो वो जो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि डिक्शनरी में अपडेट हो गए, वो जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो उसी पोजीशन पे, उसी इंडेक्सिंग पे अपडेट होंगे जिस इंडेक्सिंग पे पहले थे, क्योंकि हमको जो स्पेशल कैरेक्टर वो उसी पोजीशन पे रखना है, बाकी पूरी की स्ट्रिंग क्या कर देना है, हमको रिवर्स में कर देना है। तो हम स्ट्रिंग को ऑलरेडी रिवर्स में कर चुके हैं और उसको हमने लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डिक्शनरी से स्पेशल कैरेक्टर निकाल रहे हैं और उसको उसी पोजीशन में इंसर्ट कराएंगे, उसी इंडेक्सिंग में इंसर्ट कराएंगे जिस इंडेक्सिंग में वो, जिस पोजीशन में या जिस इंडेक्सिंग में क्वेश्चन में थे। तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है रिवर्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट मेथड होती है जो कि हम किसी भी लिस्ट में लगा सकते हैं। यदि हम किसी लिस्ट में इंसर्ट मेथड लगाते हैं तो उसमें हम वैल्यू को उसी इंडेक्सिंग में ही स्टोर कर सकते हैं जिस इंडेक्सिंग में स्टोर करना है। तो ये जो इंसर्ट मेथड है वो क्या लेता है, इंडेक्स लेता है फर्स्ट पैरामीटर, और नेक्स्ट पैरामीटर क्या लेता है, वैल्यू। तो यहाँ से भी हम वही एक्सेस कर रहे हैं। हम डिक्शनरी से आई में क्या एक्सेस कर रहे हैं, की, दैट इज इंडेक्सिंग, एंड जे, दैट इज वैल्यू। और वो किस में स्टोर कराई, वो हम किस में इंसर्ट कर रहे हैं, रिवर्स नाम की लिस्ट में। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो नॉन स्पेशल कैरेक्टर है उनको हमने रिवर्स में भी कर लिया, लिस्ट में स्टोर कर लिया, और जो स्पेशल कैरेक्टर है उनको भी हमने क्या कर दिया, उसी पोजीशन में स्टोर कर दिया जिस पोजीशन में हमारे पास क्वेश्चन में थे। लेकिन अभी जो रिवर्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें एक लिस्ट स्टोर है, लेकिन हम इस लिस्ट को फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम जॉइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जो भी रिवर्स नाम के वेरिएबल में जो लिस्ट होगी उसमें जो भी हमारे पास आइटम होंगे वो क्या होंगे, जॉइन हो जाएंगे। और यहाँ पर हम जॉइन कर रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्पेस लिया है। मतलब स्पेस नहीं, मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं यदि हम यहाँ पर कॉमा लेंगे तो क्या होगा कि जो भी लिस्ट के अंदर जो भी आइटम है वो जॉइंट होंगे कॉमा से, और अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पर हमने स्पेसेस भी नहीं दी, तो वो जॉइंट हो जाएंगे बिना स्पेसेस के। मतलब हम एक लिस्ट के सभी एलिमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं किस मेथड का यूज़ करके, जॉइन मेथड का यूज़ करके। और यहाँ पर अगर हम कुछ नहीं दे रहे हैं, मतलब हमारे पास डबल कोड ओपन एंड क्लोज है, मतलब वो क्या होंगे, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर क्या कर देंगे, हम उसको प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन के लिए सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे जहाँ पर जो डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो रही है उसको भी हम प्रिंट करा के देखेंगे यहाँ पर, और हमारी जो रिवर्स में वैल्यू आ रही है उसको भी प्रिंट करा के देखेंगे हम। और जब हमारी जो रिवर्स में वैल्यू उसको हमने रिवर्स में कर दिया और लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको भी प्रिंट करा के देखेंगे हम। और यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल लिस्ट आ रही है उसको भी प्रिंट करा के देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को रन करते हैं। So after running this program it is asking for the string, so we will take the same string that is given in a question. Now you can see this, सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये जो स्ट्रिंग थी उसको हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी ली थी। तो एम्प्टी डिक्शनरी में क्या किया हमने, एम्प्टी डिक्शनरी में हमने क्या लिया था, एम्प्टी डिक्शनरी में हम क्या निकाल रहे हैं, उस स्ट्रिंग के सभी स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हमने एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट कराई हुई है, यहाँ पर जो डिक्शनरी हमने ली थी उसको प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर, प्रिंट डी। तो इसमें क्या हो रहा है, केवल क्योंकि जो हमने स्ट्रिंग दी हुई है इसमें केवल एक ही स्पेशल कैरेक्टर है, तो इस
और ये स्पेशल कैरेक्टर कौन से इंडेक्सिंग पे है, 0 1 इंडेक्सिंग पे। तो देखो यहाँ पर की क्या हो गई 1 और उसकी वैल्यू क्या हो गई एज द रेंट, जो कि स्पेशल कैरेक्टर है। और रिवर्स में क्या हो गया, रिवर्स में क्या आया हमारा, केवल जो कि वो कैरेक्टर आए हैं जो कि नॉन स्पेशल कैरेक्टर, मतलब जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर थे वो हमने किस में स्टोर कर लिया, डिक्शनरी में, और जो नॉन स्पेशल कैरेक्टर हैं उनको हमने क्या स्टोर कर दिया था रिवर्स में। तो रिवर्स को ही प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया था। तो फॉर लूप में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको हम डिक्शनरी में अपडेट कर रहे थे, और जो नॉन स्पेशल कैरेक्टर है उसको किस में लेके आ रहे थे, रिवर्स में। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी को भी प्रिंट कराया, डी को भी, और REB को भी प्रिंट करा के देखा। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी REB में आ रहा है उसको हमने क्या किया, रिवर्स किया था। कैसे रिवर्स किया था, कोलन कोलन -1 से, और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, और फिर उसके बाद REB प्रिंट कराना है। तो ये देखो यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, अब ये रिवर्स में होगी तो DRB हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, लिस्ट में। नेक्स्ट हमने क्या किया था, अब इस लिस्ट के बीच में हमको क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर उसी पोजीशन में लेके आना है जिस पोजीशन में पहले था 1 इंडेक्सिंग में। तो उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया था, और फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे थे हम, इंसर्ट मेथड का यूज़ करके हम अपनी रिवर्स नाम की लिस्ट में जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स को क्या कर रहे थे, इंसर्ट करा रहे थे, और बाद में फिर से हमने क्या प्रिंट किया रहा है यहाँ पर, रिवर्स। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, जब हमने ये पोर्शन कोड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, D, और यहाँ पर ये सेम पोजीशन पे जो फर्स्ट इंडेक्सिंग पे हमारा स्पेशल कैरेक्टर है वो वैसे ही यहाँ पर अपडेट हो गया है, वहीं पर इंसर्ट हो गया, और R भी वैसे के वैसे, मतलब हमारी स्ट्रिंग भी रिवर्स होगी, और उसी पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे स्पेशल कैरेक्टर था वहीं पर हमने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, अब ये जो रिवर्स है यहाँ पे हमने प्रिंट करा है, ये जो प्रिंट करा रहे हैं उसका आउटपुट क्या हमारे पास ये है। अब हमको करना है, ये जो हमारे पास लिस्ट आ रही है उसको फिर से क्या करना है, ज्वाइन करना है, और क्या बनाना है, स्ट्रिंग। तो उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, ज्वाइंट फंक्शन यूज़ किया, ज्वाइन फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर प्लेस कर दिया हमने वेरिएबल, और उसको ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर हमने ना स्पेसिंग दी हुई ना कॉमा दिया। तो ये जो सारे आइटम है वो क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमारी जो आउटपुट है वो हमें एज इट इज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट क्या था, D एज अ रेंट RD, और आउटपुट क्या था, D एज अ रेंट RB। तो इनपुट हमारा है B RD, एंड आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, इनपुट क्या था हमारे पास, B एज अ रेंट RD, एंड आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, D एज अ रेंट RB। So this is the explanation of coding number coding question 6। यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हमने स्ट्रिंग इनपुट की, फिर उसके बाद हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी ली, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लिया। इस फॉर लूप का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हम जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको डिक्शनरी में अपडेट कर रहे हैं, और बाकी कैरेक्टर को रिवर्स नाम के वेरिएबल में अपडेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर रिवर्स नाम की जो भी वेरिएबल है उसको रिवर्स करा दिया, और उसको लिस्ट में स्टोर करा दिया। और फिर क्या किया हमने, उसी लिस्ट में अब हम क्या करेंगे, जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उसी पोजीशन पे इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास लिस्ट में जो भी आइटम है उसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और वापस स्ट्रिंग बना दी। सो दिस इज कोडिंग क्वेश्चन 6। नेक्स्ट वी विल सी the coding question 7. Now the question number 7 is, a chocolate factory is packaging chocolates into packets. The chocolate packets here present an array ARR of n number of integer value. The task is to find the empty packet, that is 0, of the chocolates and push it to the end of the array. तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, उसमें कुछ एम्प्टी पैकेट्स होंगे। एम्प्टी पैकेट्स मीन्स देयर इज अ 0 वैल्यूज। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू push that 0 value at the end of the array. So you can see in the example we have the value of n equals to 8, and arrays we have 8 integer number 4 5 0 1 9 0 5 0. So what we will do here,
देयर आर 3 एम्प्टी पैकेट्स. एम्प्टी पैकेट्स मीन्स जो कि जीरो वैल्यूज हैं. सो 1 2 and 3 in the given set. these 3 empty packet represent as 0. जो कि empty packet है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? 0 से. should be pushed toward the end of the array. so we have to place the 0 element at the end of the array. Next we have another example. We have the value of n is 7. so there is a 7 element in this array. we have 3 element, that is empty element means 0 element. तो यहाँ पे भी हमको दिया है एलिमेंट ऑफ ARR 0, मतलब जो एलिमेंट स्टार्ट होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होंगे ये एलिमेंट. जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होने के बाद ये एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे हमारे पास? n-1 तक. एंड वाइल इनपुट ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द न्यू लाइन. means when we will input this element, this 7 elements, so we have to input this element, these 7 element separated by new line. मतलब जब आप इनपुट करेंगे उनको तो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लाइन पे इनपुट होना चाहिए. तो ये हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट अरे है, और हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है? मतलब जो भी जीरो एलिमेंट है वी हैव टू पुश दिस जीरो एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द एरे. वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. so in here the value of n is 6. so there is a 6 element and we have empty element is 2, and you can see the output is 6 1 8 2 and 00. तो जो empty element है उनको कहाँ पुश कर दिया है? लास्ट में. so let's see how we can code of this question. तो इसमें सिंपल क्या करना है आपको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस इसका क्वेश्चन जो दिया है वो कॉम्प्लिकेटेड है. बाकी इसकी कोडिंग बहुत इजी है कि वी विल इनपुट वन वैल्यू इन n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट. अब उसमें क्या करेंगे? हम एरे में वैल्यू इनपुट करेंगे और जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट है, उनको हमको पहले रखना है, और जो भी जीरो एलिमेंट है, मतलब जो एम्प्टी, जिनको यहाँ पर एम्प्टी पैकेट्स बोला गया, उनको हमको क्या कर देना है? लास्ट में ले जाना. सो लेट्स सी द कोड. So code number 7. first of all what we will do, we will input the value of n number of element we have to input in the array. so n equals to int of input enter number of element. तो यहाँ पर हमने एक input function लगा दिया. so we will input the value of n by the user. what we will do next, we will initialize the value of j equals to 0. अब इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन. सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से क्या कर रहे हैं? हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं L, और उस लिस्ट में क्या होंगे? इनिशियली सारे एलिमेंट क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे. और उस लिस्ट की रेंज कहाँ तक होगी? उस लिस्ट की रेंज वहीं तक होगी जो वैल्यू हम n, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम n में इनपुट करेंगे. मतलब सपोज इफ वी विल इनपुट द वैल्यू ऑफ n इज 6, तो ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? फॉर i इन रेंज n, मतलब i कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और जाएगा कहाँ तक? 5 तक. मतलब 0 से लेके 5 तक कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6 एलिमेंट. मतलब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी n की वैल्यू होगी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हम 0 स्टोर करा देंगे एक लिस्ट में, और उस लिस्ट को नाम क्या दे दिया हमने यहाँ पर? L. और उस लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करा के भी देखेंगे. अब ये हमने ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने इनपुट कराए हुए हैं यूज़र से, इनिशियली हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसमें सारे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे. अब क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे फॉर i इन रेंज n. अब हमको क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़र इनपुट करेगा कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हमको इनपुट करना है. तो इसीलिए हमने क्या किया? यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई किया i इन रेंज इन n. so i will be start from 0 and n that is the number that will be input by the user. तो ये लूप उतने टाइम चलेगा, मतलब सपोज यदि n की वैल्यू 6 है तो i will be start from 0 और n रेंज, क्योंकि रेंज में जो भी एलिमेंट लेते हैं वो एक कम होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5. मतलब टोटल कितने टाइम चलेगा? ये 6 टाइम. तो 6 एलिमेंट हम इनपुट करेंगे. तो वो एलिमेंट किस में इनपुट करेंगे? हम a में. तो हर एक एलिमेंट को जो हम इनपुट करेंगे वो यूज़र से इनपुट करेंगे क्योंकि इनपुट फंक्शन लगा है, और वो एलिमेंट किस टाइप का होगा? इंट टाइप का. और उस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर. इफ़ जो भी एलिमेंट हम इनपुट कर रहे हैं यदि वो
ज़ीरो के बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यदि वो ज़ीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो एरे है हमारा, जो हमारे पास लिस्ट है, सॉरी जो लिस्ट है हमारे पास एल, उसके जीरो, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लेते तो जे को कहाँ से स्टार्ट किया हमने, ज़ीरो से, तो उसके फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो कि जीरो इंडेक्स उस पर वो वाला एलिमेंट आ जाएगा जो क्या नहीं होगा, जो जीरो नहीं होगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर से जे को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जे को प्लस किया तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स आएगा, नेक्स्ट इंडेक्स को हम फिर से चेक करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स आ गया तो फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, हम नेक्स्ट एलिमेंट इनपुट कराएंगे, फिर उसको चेक करेंगे, यदि वो जीरो नहीं होगा तो उस लिस्ट की नेक्स्ट पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। फिर हमने फिर से इनपुट कराया एक नया एलिमेंट, और यदि वो जीरो हुआ तो जीरो हुआ तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब वो क्या नहीं होगा, कंडीशन नहीं चलेगी तो वो उस लिस्ट में स्टोर नहीं होगा, केवल वही एलिमेंट स्टोर होंगे जो कि क्या नहीं होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। तो सारे एलिमेंट हमने क्या कर दिए, स्टोर करा दिए। तो लास्ट में क्या बचे हमारे पास, लास्ट में हमारे पास क्या बचेंगे, केवल ज़ीरो एलिमेंट बचेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इस लूप को, इसलिए पहले तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसके लिए हमने क्या कर दी, सारी एक लिस्ट तैयार कर दी एल नाम की, और उसमें सारे एलिमेंट क्या कर दिए, ज़ीरो कर दी। अब हम केवल इनपुट, अब हम जो भी एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं तो उस लिस्ट में केवल वही एलिमेंट इनपुट होंगे सबसे पहले जो कि क्या नहीं होंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। तो वो सारे एलिमेंट हमने शो करा दिए, तो बाकी एलिमेंट क्या बचे, ज़ीरो। यही हमको करना है, क्योंकि जीरो एलिमेंट जो हैं वो सब किस पे चले जाने चाहिए, लास्ट पोजीशन पे, और जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो किस में आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे। तो जो नॉन जीरो एलिमेंट है वही सबसे पहले क्या हो जाएंगे, इनपुट होंगे, और जो नॉन जीरो एलिमेंट है, सॉरी जो जीरो एलिमेंट है वो किस में चले जाएंगे, लास्ट पोजीशन पे। और फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे क्या कि हम जो लिस्ट हमारे पास तैयार हो चुकी है एल, उसको क्या कर देंगे, हम प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पे हमने एंड इक्वल्स टू ब्लैंक इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि जो एलिमेंट हमको प्रिंट करना है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट कराना, एक ही लाइन में प्रिंट कराना है। हम यहाँ पर एंड इक्वल्स टू डबल कोड ओपन क्लोज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो एलिमेंट है वो क्या हो, एक ही लाइन में प्रिंट हो। सो दिस इज द ओवरऑल कोडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. सो लेट्स चेक द आउटपुट। रन करते हैं हम इस प्रोग्राम को। सो हम सेम इनपुट लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सपोज क्वेश्चन में दिया है हमको n की वैल्यू 8, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट करा के देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या हो गया, सारे एलिमेंट ज़ीरो आ गए इनिशियली। अब क्या कर रहे हैं हम, अब जो हमको एलिमेंट दिए हुए हैं उनको इनपुट कराएंगे, और वो एलिमेंट कैसे इनपुट होना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वाइल इनपुट ईच एलिमेंट इन अ सेपरेटेड बाय न्यू लाइन। जो कि इनपुट कराएंगे वो हम क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे न्यू लाइन में। तो एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट है 4, देन यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एंटर कर दिया था विदाउट एलिमेंट को एंटर किए हुए। एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 8, देन हमको क्या करना है, एलिमेंट इनपुट करना है डायरेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट इज 4, देन 5, देन 0 एंड 1 9 0 1 9 0 5 0, देन 5 एंड देन 0। अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या हो रहा है, सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो पहले आ गए हैं एंड जो जीरो एलिमेंट है वो बाद में आ गए। एक बार और रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को एंड वी विल चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। in this example we have the number of element is 7, so number of element is 7. Now next values are 4 5 0 4 5 0 and 1 0 0 5 1 0 0 5. So let's see the output is 4 5 1 5 0 0. So this is the output, 4 5 1 5 0 0. So this is the code and output of question number 7. Let's see the next question, question number
8. So the question number 8 is, airport security officers have taken several items of the passenger at the security checkpoint. All the items have been dumped into a huge box array. Each item holds a certain amount of risk, and risk is 0, 1, 2. Here the risk intensity of the item represent an array of n number of integer values. The task here to sort the item based on their level of in the array. The risk value range from 0 to 2. So ये क्वेश्चन जितना पढ़ने में डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना है नहीं. इस क्वेश्चन में जनरली क्या है, हमारे पास एक एरे है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ आइटम n, और उन एरेस में हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो किस फॉर्म में है, 0, 1 एंड 2 के फॉर्म, 0, 1 एंड 2 के फॉर्म में, मतलब 0, 1 एंड 2 वैल्यू दी. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉर्ट दिस वैल्यू फ्रॉम 0 टू 2. So here you can see the example. We have input, the value of n is 7, so there is a 7 element, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So element of array start from 0 indexing to n minus 1, while input each element is separated by the new line. मतलब जो भी element हमको input करना है वो क्या करना है, separate करना है new line में. So output generally क्या present, output generally क्या होगा इसमें कि 8 क्वेश्चंस, हाँ आउटपुट क्या होगा कि जो 0 एलिमेंट है वो हमको सबसे पहले रखना है, देन 1 एलिमेंट एंड देन 2 एलिमेंट. मतलब जो हमारे पास एरे है इसमें 0th एलिमेंट भी है, 1 एलिमेंट भी है एंड 2 एलिमेंट भी. सो इनिशियली वी हैव टू पुट 0 एलिमेंट देन 1 एलिमेंट एंड देन 2 एलिमेंट, मतलब एक प्रकार से हमको शॉर्ट करना है. तो वही इस क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि हमारे पास ईच आइटम होल्ड द सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, मतलब ईच आइटम की क्या है, कुछ रिस्क है. वो क्या रिस्क है, 0, 1 एंड 2. और यहाँ पर जो एरे है उसमें n नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज हैं, और टास्क क्या करना है हमको कि शॉर्ट करना है उन आइटम्स को बेस्ड ऑन देयर रिस्क. तो यही रिस्क है हमारे पास 0, 1 एंड 2, जो कि यहाँ पे रिस्क के फॉर्म में दिया हुआ है एरे में, और उनको हमको शॉर्ट करना है कहाँ से कहाँ तक, रेंज फ्रॉम 0 to 2. सो दिस इज वन एग्जाम्पल. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पर हमको क्या दिया है, n की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 10, एंड इन दिस एरे वी हैव अ 10 एलिमेंट, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 0. एंड सेम हेयर वी विल इनपुट दी ईच एलिमेंट सेपरेट बाय द न्यू लाइन, और जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सबसे पहले सारे 0 एलिमेंट हैं, देन 1 एलिमेंट एंड देन 2 एलिमेंट. और यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. In the above example, the input in an array of size n consisting of only 0, 1 and 2, मतलब जो array है उसमें क्या है, n एलिमेंट है, वो क्या है, केवल 0, 1 and 2 है. The output is sorted array from 0 to 2 based on risk, मतलब हम उस array को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना है 0 to 2 में. So this is the question. ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में उतना इसकी कोडिंग बहुत इजी है. सो लेट्स सी द कोड. सो दिस इज कोड 8. तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इनपुट द वैल्यू ऑफ n, int ऑफ इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ n, एंड वी विल डिक्लेयर वन एम्प्टी लिस्ट. और उस लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, मतलब हमने यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट कर दिया फॉर i इन रेंज n, मतलब i जो 0 स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, n-1 तक. और जितने टाइम ये लूप चलेगा उतने एलिमेंट हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे और इस लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे. मतलब जो भी हमारे पास n की वैल्यू होगी जो हम इनपुट करते जाएंगे वो किस में अपेंड होती जाएगी, लिस्ट में, जो हमने एम्प्टी लिस्ट ली हुई है. और लास्ट में क्या कर देंगे, इस लिस्ट को हम शॉर्ट कर देंगे. सो वी विल गेट द आउटपुट. सो वी विल रन दिस प्रोग्राम. सो हेयर we will check the given in a input. We will run as a same input given in a question. So the value of n is 7. Now enter element. So element क्या क्या दिए हुए सबसे पहले 1, 0, 2,
1, then 0, then 2, then 0 1 0, 0 1 0, and at the last 2. So let's see the output. सबसे पहले सारे 0 एलिमेंट आ गए, फिर 1 एलिमेंट एंड देन 2 एलिमेंट। कुछ नहीं किया यहाँ पर हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक n वैल्यू इनपुट कर दी है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। एक एम्प्टी लिस्ट ली L1 एंड आफ्टर दैट वी विल इनपुट ऑल द एलिमेंट जो कि किस में इनपुट होंगे n में, और उनको हम अपेंड करते जाएंगे किस में, लिस्ट में। और ये लूप हमने लगाए हुए क्योंकि हमको उतने नंबर ऑफ टाइम लूप एग्जीक्यूट करना है जितने नंबर ऑफ टाइम हमारी n की वैल्यू होगी, और उतने एलिमेंट हम इनपुट करेंगे और लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे, और लास्ट में इस लिस्ट को शॉर्ट कर देंगे शॉर्ट फंक्शन से और L1 को प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज द कोड फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। Now in the next video we will see some more coding question and also some more MCQ question. So keep watching and please don't forget to subscribe and like my video. So bye bye, मिलते हैं next video में।